तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम क्या करेंगे, अपना एक्सरसाइज 7.5 का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमें कैसे कैसे उस क्वेश्चंस को टैकल करना है वो सब सीखते हैं। ठीक है, तो आओ सर। अब ये वाला आपके पास इसमें आता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए सर, रैशनल फंक्शन क्या होता है। ठीक है ना। अब आपने रैशनल नंबर्स पढ़े थे जिनको हम लिखते थे सर P अपॉन Q की फॉर्म में, जिसमें हम बोलते थे सर P जो है वो छोटा होता है Q से, तभी ये प्रॉपर रैशनल नंबर बनता है। ठीक है, और आपको पार्शियल फ्रैक्शन भी सिखाया गया है छोटी क्लासेस में, तो हमने उसी का इस्तेमाल करना है। अगर आप ध्यान से देखो सर, पार्शियल फ्रैक्शन में आ गया ना, और मैंने रैशनल फंक्शन का है, तो रैशनल फंक्शन किस तरीके का होगा सर, एक कोई फंक्शन होगा ऊपर और नीचे भी कोई फंक्शन होगा, सपोज QX। तो ये मेरे पास रैशनल फंक्शन बना और इसी को ही हमें इंटीग्रेशन करना है, तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो सर कहने का मतलब क्या है सर, ऊपर भी फंक्शन होना चाहिए, नीचे भी फंक्शन होना चाहिए, और उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे सर हमने एक्सरसाइज 7.4 में भी तो कुछ ऐसा ही किया है ना। हाँ किया, बिल्कुल किया, लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, वो आपको मैं समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में क्या होता है। ठीक है, अभी पहले आप ये समझो। ठीक है, तो सर इसको सॉल्व करने के भी ना दो तरीके हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना सर। पहला तरीका तो ये है कि सपोज करो कि सर QX जो है वो आपका बड़ा है PX से, तो सिंपली आप क्या करोगे, सिंपली आपका सॉल्व हो जाएगा। सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो कैसे, बाय यूजिंग दीज 5 फॉर्मूलाज। ठीक है, तो इसमें क्या है सर, आप देखो कि सर ये होता है। ठीक है, अब ये छोटा कब होगा, जब नीचे वाले की डिग्री ऑफ QX स्मॉलर होगी डिग्री ऑफ PX की, है ना। इतनी बात आपको समझ में आई। यानी सर इसकी डिग्री बड़ी होनी चाहिए और इसकी डिग्री छोटी होनी चाहिए। डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होता है, डिग्री बताओ जल्दी। डिग्री क्या होता है सर, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। ठीक है, लिख देता हूँ इधर, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आई होगी बात। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, इनके लिए तो सर सिंपली ये 5 आपके पास फॉर्मूलेस दिए हुए हैं, आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर ये वाली सिचुएशन आ जाए आपके पास कि सर PX जो है वो ग्रेटर हो गया या इक्वल हो गया QX के, यानी कि क्या कहना चाह रहा हूँ सर मैं, डिग्री ऑफ PX जो है वो आपके पास ग्रेटर और इक्वल हो गई डिग्री ऑफ QX के, तो इसमें क्या होगा। अब इसमें याद करो सर, आप इसके लिए मेथड के लिए जाते थे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड पे, लॉन्ग डिवीजन मेथड की तरफ, है ना। तो आप इसका क्या करोगे, पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से इनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फिर उसके बाद फर्दर सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक सा कि सर कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, अब मैं थोड़े से आपको ये फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये कुछ फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, सिंपल बस क्या है कि ना सर, आपको अगर इस फॉर्म में दिया हुआ हो PX प्लस Q अपॉन में X माइनस A X प्लस B X माइनस B, तो इसमें सर A अपॉन X माइनस A प्लस B अपॉन X माइनस B करके आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, इसमें मतलब क्या है कि कहने का मतलब क्या है कि हमने जब 7.4 में याद करो करा था, तो हमने उसमें क्या करा था सर, अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बन रही थी हमारे पास, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो इसमें हम क्या कर रहे थे, याद करो सर, लीनियर, है ना। अगर नहीं देखे तो आई टैब पे जाकर देख लो। ठीक है, लीनियर मल्टीप्लाई में AD अपॉन DX ऑफ किसका, जो नीचे क्वाड्रेटिक दी हुई होती थी, प्लस B, ऐसे करके हम इसको सॉल्व करते थे, है ना। तो इसमें भी सर इस लीनियर को कुछ इस तरीके से तोड़ रहे थे हम कि ताकि हमारा सॉल्यूशन आ जाए, तो हमें इस वाले फंक्शन को भी कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि हम जो है उसको फर्दर इंटीग्रेट कर पाए, मतलब इंटीग्रेशन करने में हमें आसानी हो। इसी तरीके से ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, PX प्लस Q अपॉन में X माइनस A का होल स्क्वायर। सर अब सेम आ गए, इसमें तो देखो अलग अलग थे, A इज़ नॉट इक्वल्स टू B,
है ना। और इसमें क्या है सर, ए मतलब ये दोनों सेम है, तो इसमें क्या करोगे सर, ए अपॉन एक्स माइनस ए ले लोगे, फिर प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है। तीसरी क्या है सर, अगर सपोज करो सर ऊपर पावर 2 है और नीचे डिग्री 3 आ गई, है ना, तो इसमें क्या करोगे सर, सिंपली अगर 3 आपके पास फैक्टर्स आ रहे हैं जिसमें ना सर यहाँ पे लिख दो a इज़ नॉट इक्वल्स टू बी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी, ये आ गया। तो इसमें क्या करोगे आप सर, a अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी और c अपॉन एक्स माइनस सी कर दोगे, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी नंबर 3 और ये प्रॉपर्टी नंबर 1 सिमिलर है, देख लो, ठीक है। फोर्थ क्या सर, अगर x ये इसमें क्या है सर, 2 आपके जीरो सेम हो गए और 1 0 अलग हो गया, तो इसमें क्या करोगे, ये वाला देखो, ये वाला मेथड बिल्कुल सेम, ये वाला उतर जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 है, और फिर ये वाला, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सर। ये वाला क्या है सर, ये 5th भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे अगर आपको फॉर्म दी हुई हो तो आप क्या करोगे, इसको ऐसा कर दोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। पहले आप इसको नोट करो फटाफट से, फिर मैं चलता हूँ अपने एक क्वेश्चन की तरफ, आपको फिर क्लियर होगा। अब देखो ये एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ठीक है, ताकि ना आपको थोड़ा समझ में आएगा कि मुझे कैसे करना है। अब देखो मुझे ना इसमें डायरेक्ट दिख रहा है सर, ये ना पार्शियल फ्रैक्शन बन रहा है, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या करोगे, नीचे सर 1 अपॉन में आपको ये दिख रहा है, तो मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना सर, 1 अपॉन में x प्लस 1 और x प्लस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a x प्लस 1 प्लस b x प्लस 2 मैं लिख सकता हूँ ना, है ना, क्योंकि a और b जो है इधर नॉट इक्वल्स, मतलब आपस में इक्वल नहीं है, याद करो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ठीक है। अब आप क्या करोगे सर, इसका लोगे एलसीएम इस साइड पे, बहुत ध्यान से देखते रहो, क्योंकि ना ये देखो, ये ना क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझ में आएगा, और पार्शियल फ्रैक्शन का ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है बोर्ड्स में, तो ध्यान रखना, ठीक है। a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा सर, x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2, ठीक है। अब देखो इससे ये वाली कट हो गई, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 1 इज इक्वल्स टू ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b, ठीक है। अब देखो ax और bx में से मैं x कॉमन निकालूँ अगर, तो a प्लस b x प्लस 2a प्लस b, ठीक है, इनको अलग लिख लिया, क्योंकि ये तो कांस्टेंट्स होगा ना a और b, ठीक है। अब देखो ध्यान से सर, अब आपको क्या करना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, क्या करना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ बोथ साइड्स। क्यों आपको दोनों के कोफिशिएंट्स कंपेयर क्यों करने पड़ रहे हैं, क्योंकि सर मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सर, x के कोफिशिएंट क्या है सर, a प्लस b, है ना, और इस साइड कोई कोफिशिएंट आपको दिख रहा है x का, नहीं दिख रहा ना, यानी मैं इसमें यहाँ पे ये भी तो लिख सकता हूँ ना, ध्यान से देखो सर, प्लस में 0 है, तो यानी 0 इंटू एक्स भी तो लिख सकता हूँ ना मैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि सर इसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या है मेरे पास, 0 है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब सर कांस्टेंट 2a प्लस b किसके बराबर है मेरे पास, 1 के बराबर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट वहाँ पे क्या है सर, 1 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, यानी सर a इज इक्वल्स टू माइनस बी आ गया मेरे पास, है ना। अब उठा करके इसमें पुट करो a की वैल्यू, तो क्या आएगा सर, 2 माइनस बी प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, यानी माइनस 2b प्लस b इक्वल्स टू 1, यानी माइनस बी इक्वल्स टू 1, यानी b की वैल्यू क्या आ गई, -1, ठीक है। इसमें पुट करोगे तो सर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है। अब क्या करना है सर, इसकी वैल्यू मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ठीक है। मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इसके अंदर पुट करूँगा तो क्या आएगी, देखना ध्यान से सर, 1 x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है सर 1, ठीक है, a अपॉन x प्लस 1 x प्लस 1, ठीक है।
प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू, यानी प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, सर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना था विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो मैं इनका इंटीग्रेशन कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो सर, मैं इधर इंटीग्रेशन करूँगा अगर, तो अगर मैं इसको टी मानूँ, एक्स प्लस वन को टी मान लेता हूँ और एक्स प्लस टू को क्या मान लेता हूँ, यू, तो मैं इनको अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा तो सर डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा इधर। भाई इंटीग्रेशन करते वक्त तो काफ़ी टाइम हो गया, समझ गए होंगे। और जब मैं इसको करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू, है ना। तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से देखना। ठीक है भाई, ये वाला समझ में आया ना स्टेप। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर, वन अपॉन टी मतलब डी टी प्लस माइनस लगा दो, माइनस इंटीग्रल डी यू अपॉन यू। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा सर, लॉग टी माइनस लॉग यू प्लस सी। ठीक है, अब देखो लॉग टी माइनस लॉग यू है ना, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होता है सर, अगर माइनस होता तो ये डिवाइड में ले जाता है, लॉग टी अपॉन यू। ठीक है, टी की वैल्यू क्या थी सर, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी। ये आपके पास क्या आ गया सर, आंसर आ गया, चेक कर लो। ठीक है, एक बारी इसको नोट करो। अब देखो हमने ना ये वाला क्वेश्चन करा था अभी, है ना, तो हमने इसमें चेक करा कि सर इसकी जो है नीचे डिग्री मेरे पास क्या बैठ रही थी, एक्स स्क्वायर, और ऊपर मेरे पास एक्स की पावर 0 थी डिग्री, तो मेरा काम चल गया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इस वाले क्वेश्चन की, तो इधर देखो डिग्री सर ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सर अगर आपके पास क्या हो जाए, पी एक्स की डिग्री बड़ी और इक्वल हो जाए क्यू एक्स से, तो उस वाले में हमें क्या करना पड़ता है सर, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आना पड़ता है, क्योंकि ये वाला जो था, ये वाला मेरा किस में काउंट हुआ था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो मुझे इसको किस में लेके आना है, प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में लेके आना है। तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा सर प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में, तो मैं इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाता हूँ। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है सर, लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना, अभी बताया था मैंने आपको। लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करोगे, ध्यान से देखना सर, अंडर रूट। ठीक है, अब आपको पता है सर जो नीचे वाला होता है डिविडेंड, ठीक है, ये क्या होता है सर, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर। इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, डिविडेंड अपॉन डिवाइजर। ठीक है, तो ऊपर वाला डिवाइड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और नीचे वाला डिवाइड करने वाला। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो। अब देखो इस वाली टर्म से मुझे ये बनाना है एक्स स्क्वायर, तो इससे एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा सर, 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो माइनस का 5x इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो सर माइनस का 5x। मैंने इसको हटा करके क्यों लिखा है, क्योंकि सर x के नीचे ही x वाली टर्म लिखोगे और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाली, तो प्लस का 6 कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अब देखो माइनस लगाऊंगा, साइन चेंज होंगे सबके, है ना, इसका साइन चेंज होगा। ठीक है, तो मेरे पास अब क्या बचेगा, देखो ध्यान से सर, माइनस का 6 प्लस का 1 क्या आएगा, माइनस का 5, है ना, और जब इन दोनों को करूंगा तो मैं क्या आएगा मेरे पास सर, प्लस का 5x, यानी मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 5x माइनस 5। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, अब आपको पता है सर इनको मैं किस फॉर्म में लिखता हूँ, अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो सर 1 प्लस 5x माइनस 5, ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में लिखूँगा, है ना भाई, याद आ रहा है कुछ, तो हम इसको ऐसे लिखते थे ना, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, याद करो डिविडेंड को,
है ना। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास एट द एंड आंसर यही आएगा, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ में आया, ठीक है, ये समझ में आया होगा क्योंकि आप बचपन में बहुत बार करके आए हो ये, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देखो। तो सर मैं इसको पूरे को तोड़ के कुछ उस फॉर्म में लिख सकता हूँ, कैसे, 1 + 5x - 5 अपॉन में x² - 5x + 6 dx, ठीक है। और अब मैं इसको क्या करूँगा सर, इसको तोड़ लूँगा, 1 dx प्लस इंटीग्रल 5x - 5 अपॉन में x² - 5x + 6 dx, ठीक है। ये आ गया। अब देखो ध्यान से, ठीक है। अब मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, इसका काम हो गया ख़त्म। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो भाई, सर इसका आंसर तो x हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं लास्ट में लिख लूँगा। अब ध्यान से देखो, अब अगर मैं इसको उठाऊँ सर, इंटीग्रल 5x - 5 अपॉन में x² - 5x + 6 dx, ठीक है। अब अगर आप चेक करोगे तो सर नीचे वाली ऑर्डर, नीचे वाला डिग्री सर 2 है और ऊपर वाली डिग्री 1 है, यानी अब ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन में डेवलप हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब आता हूँ सर वो वाले में कि अब आपको कैसे पता पड़ेगा कि सर मुझे इसको 7.4 वाले फॉर्मूले से करना है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, ठीक है। नो डाउट इसके अंदर लगा दो, ठीक है। याद करो मैंने आपको बोला था सर, अगर 1/क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है तो नीचे आपको फैक्टर्स बनाने हैं। अगर नीचे प्रॉपर फैक्टर्स बन जाए, ठीक है, तो आप जाना पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ। क्यों? क्योंकि सर प्रॉपर फैक्टर्स वाला याद करो, वो टेबल वाली जिसमें हमको सारी दी हुई थी, देखो इधर टेबल देखो आ रही होगी बनी हुई, ठीक है, तो वो समझ लो, ठीक है। तो वो लगा दोगे। अगर नहीं लगता तो आप क्या करोगे फिर 7.4 वाले पे, यानी कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाली कौन सा फॉर्मूला जो ये वाला बताया था, याद करो, लीनियर = a d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस b वाले मेथड से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बस यही आपका लगता है, ठीक है। अब देखो इसमें ध्यान से, तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा सर, इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करूँगा। अगर इसके फैक्टर्स बन गए ना तो मैं सीधा पार्शियल लगा दूंगा, नहीं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्या कहते हैं 7.4 वाला जो अभी मैंने लिखा था वो वाला मेथड लगाना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से सर, x² - 5x + 6, इसके कोफिशिएंट और इसके मतलब कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करूँगा 6 आएगा, ठीक है। तो एलसीएम ले लो 6, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सर 2 × 3, और 2 + 3 करने पे भी मेरा 5 आ रहा है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x² - 2x - 3x + 6, इसमें से x कॉमन निकालूंगा तो x - 2, और इसमें से 3 कॉमन निकालूंगा तो x - 2, यानी x - 2 और x - 3 मेरे पास इसका फैक्टर आ गया। यानी सिर्फ फैक्टर मेरे को पूरे मिल गए, यानी कि मैं इसमें अब क्या करूँगा, सिंपली 5x - 5 अपॉन में x - 2 और x - 3 dx। अब देखो मेरे फैक्टराइजेशन पूरा हो गया ना। अब मैं इसमें डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे पार्शियल फ्रैक्शन लगा दूंगा, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू मेरे को क्या मिलेगा सर, 5x - 5 अपॉन में x - 2 x - 3 = 2, ठीक है। तो इस वाले जो अलग अलग थे इसमें हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का क्या था, a अपॉन x - 2 प्लस b अपॉन x - 3, ठीक है। अब क्या करोगे, एलसीएम लोगे, नीचे से काट दोगे, है ना। अरे भाई बोलो ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a x - 3 प्लस b x - 2, ठीक है। एलसीएम लिया तो सर नीचे वाले मल्टीप्लाई होगी ना, तो ये दोनों से ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, समझ में। अब चलो, अब देखो सर अंदर मल्टीप्लाई करो, 5x - 5 = ax - 3a प्लस bx और माइनस का 2b, ठीक है। अब देखो -5x -5, अब इसमें से क्या करोगे आप सर, a और b, a प्लस b, इसमें से x कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब इसमें से माइनस का 3a प्लस 2b ऐसे निकाल दिया, ठीक है। ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब पहले आप ये नोट करो, मैं ना ये मिटाऊंगा, ठीक है।
अब देखो ये है, ठीक है, ये मैंने ना तीनों इंपॉर्टेंट इक्वेशंस लिख दी, ठीक है। तो अब इसमें मैं क्या करूँगा सर, जब कंपेयर करूँगा कोफिशिएंट्स, तो सर a प्लस b, इसका कोफिशिएंट है x का, तो x के कोफिशिएंट के इक्वल रख दूँगा 5, ठीक है। अब देखो 3a प्लस 2b, ठीक है, माइनस 5 के इक्वल है, यानी 5 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। कोफिशिएंट्स कंपेयर करें, अगर आपको इसकी माइनस माइनस भी लगानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कट जाएगा, आप जैसे मर्जी समझ लो, ठीक है। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी सर, 5 माइनस b, ठीक है, और मैं उठा के इसमें पुट कर दूंगा, ध्यान से देखो। सो 3a प्लस 2 5 माइनस b इज इक्वल्स टू 5, 3a प्लस 10 माइनस 2b इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। मैंने b की जगह पर रख दी है ना, a की वैल्यू रखनी है ना, देखो। सो 3 इंटू 5 माइनस b प्लस 2b इक्वल्स टू 5, 15 माइनस 3b प्लस 2b इक्वल्स टू 5। 15 को उधर ले जाओ तो माइनस का b बचेगा इधर, और इधर क्या बचेगा, माइनस का 10। तो b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 10 आ गई, ठीक है। इसके अंदर पुट करो तो a की वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस 10, यानी a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस की 5 आ गई, दोनों की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मैं इस वाली इक्वेशन के थ्रू मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 5x माइनस 5 अपॉन में x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल्स टू है मेरे पास a की वैल्यू क्या सर, माइनस 5 अपॉन में x माइनस 2, ठीक है, प्लस 10 अपॉन में x माइनस 3, ठीक है। और मुझे क्या करना है सर, इसका इंटीग्रेशन करना था विद रिस्पेक्ट टू dx, तो मैं इसका इंटीग्रेशन भी कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू dx, और इसका इंटीग्रेशन भी कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। अब देखो ध्यान से सर, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, ठीक है। अब देखो सर, नीचे x माइनस 2 है, अगर मैं x माइनस 2 को t ले लूँ और x माइनस 3 को u ले लूँ, तो देखो मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा सर, dx इज इक्वल टू dt, और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा सर, dx इज इक्वल टू du, है ना। तो यानी मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ सर, 1/t dt प्लस 1/u du, ठीक है। हालांकि वहाँ पे -5 है बाहर, है ना, और इसमें 10 है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा सर, -5/t, माइनस का 5 log t प्लस 10 log u आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट फिर ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो ध्यान से सर, माइनस का 5 log x माइनस 2, ठीक है, और क्या आएगा सर, प्लस का 10 log, ठीक है, x माइनस 3, ठीक है, और इसके साथ क्या लगा दोगे, प्लस 3। ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। हालांकि आप क्या कर सकते हो सर, ये माइनस का है तो इसको नीचे लेके जा सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी पावर ऊपर लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इसको नोट करो फटाफट से, ठीक है। तो अब ना आज इस इंट्रोडक्शन को यहीं तक ही रखते हैं। तो आई होप कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, 7.5 वन शॉट में करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।